आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर कर्ण सिंह चौहान है। मैं एमबीबीएस एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं फेलोशिप किया हूँ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में और मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बलिया में कार्यरत हूँ अभी। सर, रसड़ा में बड़ा चर्चा हो रही है कि एक आपके डॉक्टर आ रहे हैं और चर्चा तो है, लेकिन लोगों को लोकेशन के बारे में पता नहीं है। और सर, उसको एक हिंदी में आप बताइए कि किस तरह के मरीज को आप ठीक कर पाएंगे। उस चीज को एक बार चर्चा करें। अब जैसे कि रसड़ा मेरा गांव है, मेरा घर है, मेरे पिताजी की यही जन्मभूमि है, तो इसीलिए मैं हफ्ते में एक दिन संडे संडे मैं 11 बजे आ जाता हूँ। 11 से लेकर मैं 3 बजे तक रहता हूँ। और एक प्यारे लाल चौराहा है जो कि यहाँ का मुख्य चौराहा है। तो ये प्यारे लाल चौराहे पे ही एक भवन है जिसका जहाँ पे सिटी कार्ड खुला है, उसी सिटी कार्ड के बैकग्राउंड नीचे बेसमेंट बना है, मैं वहीं पे बैठता हूँ। तो ऑर्थोपेडिक से संबंधित की हर तरीके की जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि गठिया हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, फिर नस से संबंधित शियाटिका हो गई, फिर जैसे कि किसी भी तरीके की हड्डी टूटी हो गई तो उसमें फ्रैक्चर में जैसे प्लास्टर लगाना हो, जैसे हम किसी की भी हड्डी टूटती, कोई ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, तो मेरा भी कोशिश यही रहती है कि विदाउट ऑपरेशन हम किसी तरीके से प्लास्टर में ही हड्डी को जोड़ने का प्रयास कर सकें। तो ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध है, सारी तरीके मैं पेशेंट्स देखता हूँ। तो सर, छुट्टी के दिन भी आते हैं या संडे संडे ही आते हैं अब कभी? अब ऐसे तो ड्यूटी हमारी सातों ही दिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहती है, मगर क्योंकि रसड़े में सारे अपने ही लोग, इसलिए मैं संडे अपना समय निकाल के यहाँ आके जरूर आता हूँ और सिर्फ संडे को ही आता हूँ, रविवार के दिन। बलिया में एक जो हॉस्पिटल बन रहा है उस पर भी आपसे सब जानना चाहेंगे कि किस किस तरह का कौन डॉक्टर रहेंगे। जी जी, जैसे कि अभी वहाँ पे आशा हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल हम अपना बनाने जा रहे हैं, जिसमें मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन रहूँगा और मेरी वाइफ डॉक्टर रजनी सिंह हैं, वो एमएस ऑप्स गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो हड्डी से संबंधित या नस से संबंधित, और जैसे मेरी वाइफ हैं वो बच्चा बच्चा पूरा देखती है, और साथ में इनफर्टिलिटी, जितने भी बांझपन रोगी होते हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनसे भी संबंधित सारी तरीके की हमारे यहाँ सुविधाएं रहेंगी। और हम कोशिश यही करेंगे जिससे सारे हमारे मरीज जो अपने लोग होते हैं वो मऊ या बनारस लिए रेफ़र कर दिए जाते हैं, तो हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि हमारे लोगों को, जैसे भी गरीब लोग अच्छे लोग रहें, उनको बलिया से और कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े। सर, रसड़ा आपकी डॉक्टर साहब जन्मभूमि रही है और जब आप डॉक्टर बने तभी से रसड़ा के लोगों में एक उत्साह बना जी हुआ है। जी। तो रसड़ा के लोगों को आपकी तरफ से, आपके हॉस्पिटल की तरफ से, डॉक्टर रजनी सिंह की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दिया जाएगा जो छूट में हो, सुविधा में हो उस चीज को। अब जैसे रसड़ा तो मेरे पिताजी की जन्मभूमि है, मेरी तो कर्म भूमि बन गई है ये रसड़ा और ये बलिया। तो मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि मेरे रसड़ा के जो भी नागरिक है, जो भी लोग हैं, एकदम निरोग रहें, कोई उन्हें किसी भी तरीके से स्वास्थ्य से संबंधित किसी तरीके की परेशानी उन्हें ना हो। और कोशिश हमारी लगातार यही होती है, इसीलिए मैं संडे संडे आता भी हूँ कि संडे आऊँ, जो भी लोग ऐसे हैं जो, क्योंकि मैं अभी नया ही आया हूँ, तो मैं जैसे जानता हूँ काफ़ी लोग मुझे अभी नहीं भी जान रहे हों, तो मैं चाहता हूँ इसी तरीके से सारे लोग मुझे जानें। और जानने के बाद प्रयास यही रहे कि किसी भी रोगी को किसी भी संबंधित के, क्योंकि हम लोग एमबीबीएस भी किए हैं, तो किसी भी तरीके के जो भी डिजीजेस हो उसको संबंधित लोगों को बलिया छोड़ के या रसड़ा छोड़ के हमारे लोगों को मऊ बनारस बिल्कुल ना जाना पड़े। और जो आज का समय है, माहौल जो चल रहा है, इसमें औरतों से रिलेटेड काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। खासकर कोई महिलाएं काम कर रही हैं, अचानक फिसल गई, पैर टूट गया, तो अचानक उनको जानकारी नहीं हो पाती है कि हम किस ऑर्थो के पास जाएं, किस ऑर्थो डॉक्टर के पास जाएं। तो ऐसे में तो सबसे पहले कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो हड्डी की बीमारी है उससे वो दूर रहें, और अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो कैसे आपसे संपर्क करें। अब जैसे कि मैं अपनी कुर्सी पे, जैसे हॉस्पिटल में बैठते भी हैं हम, तो जैसे महिलाओं से संबंधित जो भी तरीके के डिजीजेस होते हैं, चाहे बच्चों में होते हैं, जैसे आजकल हम देख रहे हैं, आजकल मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खास तौर पे जो यंग एडल्ट्स होते हैं, जो टीनेजर्स हैं उसमें। तो जो सर्वाइकल की बीमारियां हमें मोस्टली 40-50s में जो आके लोगों में मिलती थी, अब तो बच्चों में 12-14 साल के बच्चों में मिलने लगी हैं, जिसमें सर्वाइकल के सारे सिम्टम जैसे टिंगलिंग, नमनेस, झंझनाहट, सनपन, जिसे हम ईजी भाषा में बोलते हैं, वो मिलने लगे हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से आज की प्रेजेंट टाइम में हमारी जो भाग दौड़ बढ़ गई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम चेंज हो गई है, तो आजकल लोगों को अवेयरनेस नहीं रह गई है, तो आजकल अवेयरनेस, जागरूकता की बहुत ज़रूरत है।
पॉस्चर लोगों का चेंज हो गया है, गठिया की बीमारियां बहुत तेज बढ़ती जा रही हैं। फिर खासतौर उन विमेंस में जिसमें पोस्ट मेनोपॉज ऑस्टियोपोरोसिस बहुत तेज बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें किस तरीके से अपना दिनचर्या में चेंजेस लाना है, कैसे हमें कैल्शियम ज़रूरी है तो विटामिन डी की भी उतनी ही आवश्यकता है। तो ये सारे चेंजेस अवेयरनेस की वजह से आएंगी, तो उसी तरीके से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छी भी हो जाएंगी। तो अवेयरनेस कहीं ना कहीं गठिया से संबंधित, ऑस्टियोपोरोसिस संबंधित, चाहे शियाटिका हो गया जिसे हम PIVD या सर्वाइकल भी कहते हैं, गर्दन में अगर हो जाए, तो इसका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जितना अवेयर हम होंगे उतनी ये बीमारियां कम होंगी। डॉक्टर साहब, देखा जाए कि जैसे सबसे बड़ी बात है खान पान को लेकर। हाँ हाँ बिल्कुल, चूँकि न्यूट्रिशन जो है वो मेल फीमेल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल डेफिनेट। तो क्या क्या जो आज का समय है, किस क्या क्या चीज़ जो लोग हैं वो खाएं जिसकी वजह से जो औरतों की दिक्कत है, जो हड्डियों की दिक्कत है, वो ज़्यादा ना हो, कम हो और हड्डियाँ स्ट्रांग हो, मजबूत। बिल्कुल, उसके लिए क्या नहीं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हड्डियां हमारे स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें कैल्शियम की जितना ज़रूरत है वो हमें मिल्क के फॉर्म में उतना नहीं मिल पाता है। तो कोशिश करें सिर्फ मिल्क पे ना डिपेंड हो के हम बाकी चीज़ों को भी हम सेवन करना स्टार्ट करें। साथ में सिर्फ कैल्शियम पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो साथ में हमें विटामिन डी की भी उतनी ही ज़रूरत है। और आजकल जैसे हम देख रहे हैं लोगों में खिंचाव आना, जलन होना, ये सब की परेशानियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो उसके लिए हमारे बॉडी में विटामिन जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती जा रही है, तो वो हमें लेना बहुत ज़रूरी है। साथ में इसका ध्यान देना कि बाहर का खाना कम से कम करना है हमें। बाहर का खाना जितना हम अवॉइड करेंगे, घर का खाना खाएंगे, वैसे ही हमारी सारी बीमारियां काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो कोशिश करना है स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए कैल्शियम और विटामिन डी, और कोशिश करना है टिंगलिंग नमनेस के लिए, झंझनाहट खिंचाव के लिए विटामिन B12 की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। विच फ्रूट वी शुड टेक, कौन सा फ्रूट लेना चाहिए, खासकर चूँकि जो मौसमी फ्रूट आ रहे हैं, पपीता आ रहा है, सेब आ रहा है, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी के लिए कौन सा फ्रूट है? सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जो सीजन वाले फ्रूट्स हैं हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। जैसे कई बार हम देखते हैं कि लोग गर्मी में हैं तो सोचते हैं कि कुछ उस तरीके में हमें फल मिल जाए जो इसमें सीज़न नहीं है। तो सबसे पहले तो हम उन्हीं चीज़ों का सेवन करें जो इसमें सीज़न चल रहा है। साथ में कोशिश करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एप्पल तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। जितने भी जूसी फ्रूट्स होते हैं, विटामिन C वाले फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, इनका सेवन अवश्य करें हम। तो उससे काफ़ी हद तक हमें हाइड्रेशन भी मिलती है, और जो हमारे अंदर डेफिशिएंसी होती है विटामिन मिनरल, हमारे में विटामिन C की डेफिशिएंसी से जितने भी हमारे जो नर्व टीजन जैसे कोई भी इंजरी होती है, तो विटामिन C और सिट्रस फ्रूट्स का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कहीं ना कहीं जो वियर एंड टियर होता है हमारी सेल्स में, टिश्यूज में, उससे विटामिन C से बहुत हमें हेल्प करती है, वो लेना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, आपका हॉस्पिटल भी बन रहा है जी, बलिया, काफ़ी बलियान होगा, किसी बीमारी के लिए दिखाया जा सकता है, तो क्या उम्मीद करें कब तक ये बन के कंप्लीट होगा और कब तक इसका जो आम जनमानस है उनको लाभ मिलेगा? मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द वो बन जाए, और मैं कोशिश यही करूँगा कि हड्डी से संबंधित, चाहे महिलाओं की जो भी बीमारियाँ रहती हैं उससे संबंधित तो चीज़ें हमारे यहाँ रहेंगी। बाकी अलग तरीके में जैसे मैं कोशिश ये भी करूँगा कि हमारे पास डायलिसिस भी रहे, हमारे पास किडनी से संबंधित सारी चीज़ें रहें, और जैसे हेड इंजरीज के जो पेशेंट्स रहते हैं जिसमें हमें CT स्कैन की आवश्यकता रहती है या ICU सेंटर्स वगैरह रहती हैं, उसकी भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ सारी सर्विसेज रहें। और मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश यही करेंगे कि नेक्स्ट ईयर या जल्द से जल्द इसको कंप्लीट। बलिया हॉस्पिटल में भी आप हैं, सेवा दे रहे हैं। जी। अक्सर देखा जाता है कि जो पेशेंट थोड़ा एक्स्ट्रा सीरियस होता है वो कहीं ना कहीं मऊ या कहीं ना कहीं बनारस भागता है। इस चीज़ को कैसे आप रोकेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे हमारे यहाँ जितने भी कार्यरत डॉक्टर्स हैं सारे बहुत ही अच्छे हैं, सारे एक्टिव हैं, सारे हर तरीके से मदद करने की उनका इंक्लिनेशन रहता है। बट कोशिश यही हम करते हैं, कई बार होता है जल्दबाजी में जो हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं, जो ऑब्वियसली जिसके भी घर पे इंजरी होती है वो घबरा जाते हैं। तो थोड़ा बहुत डॉक्टर्स पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, उससे खुद ही अवेयरनेस आएगी तो लोग रुकना तैयार हो जाएंगे। और जब मैं अपना हॉस्पिटल खोलूंगा, मैं तो कोशिश यही करूंगा कि ICU की जो भी हेल्प रहेगी, कोई भी हेड इंजरी से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, या किसी का पैर टूट जाता है तो उसको उसी समय जो भी डैमेज कंट्रोल एज सून एज पॉसिबल किया जा सके, तो उसी में अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं। हाँ, बहुत ज़रूरी। फॉर एग्जांपल चाहे एक्सरे हो, चाहे MRI हो, चाहे PET स्कैन हो, चाहे CT स्कैन हो,
तो आपके हॉस्पिटल में क्या हम लोग मान के चलें कि कितना एडवांस जो इक्विपमेंट है वो रहेगा? अब ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड तो मेरे पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं रहेंगे, जैसे कि एक्सरे मशीन्स होती हैं आपकी, जो आज की डेट में बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं करंट सिचुएशन में, जो कि बलिया में तो क्या अगल बगल 100-200 किलोमीटर्स भी नहीं, अगर गोरखपुर हम वाराणसी जाएंगे तो वहीं अवेलेबल रहती है। तो कोशिश करेंगे उस तरीके की मशीनें मेरे यहाँ रहें। और सियाम मशीन्स होती हैं जिसमें जिसमें आज की डेट में जो छोटे छोटे इंसिजन्स में करके हम ऑपरेट करते हैं, वो सियाम मशीन भी हमारे रहेगी, जो एकदम न्यू टेक्नोलॉजी न्यू टेक्निक की रहेगी। और उसके बाद सीटी स्कैन की भी हम कोशिश करेंगे, सीटी स्कैन हमारे पास रहे। फिर विमेन से रिलेटेड जितनी भी गायनेकोलॉजी की न्यू अल्ट्रासाउंड 4D 5D मशीन्स होती हैं, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल। तो उम्मीद की जा सके कि स्वस्थ जो बलिया के लोग हैं जी, जल्द से जल्द उम्मीद करें कि जो हॉस्पिटल है वो आपका बनेगा, और आप और जो आपकी मैम हैं जी, जल्द से जल्द वो लोग सेवा देंगी। जाते जाते एक चीज़ और बता दीजिए कि जैसे किसी को संपर्क करना हो, किसी से आपसे वार्ता करनी हो अपने संबंधित बीमारी से, तो कहाँ आपसे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं? जैसे संडे को, जैसे मैं रसड़ा आता हूँ संडे, तो संडेज को तो मुझे यहाँ मिल सकते हैं। वो 11 से 3 मैं यहीं बैठता हूँ प्यारे लाल चौराहे पे, और सिटी कार्ड के बेसमेंट में ही मैं यहीं बैठता हूँ। बाकी टाइम मैं 9 से 2 तो बलिया जिला अस्पताल में मिलता ही हूँ। बाकी टाइम मेरा एक आशा हॉस्पिटल है, वहीं बैठते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9838963999।